हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से देखना। और प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से देखना, और आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और बिल्कुल हम सभी लोग 50 क्वेश्चन को कम से कम समय में बच्चों कोशिश करेंगे कि हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। क्योंकि बच्चों आर्ट्स का तो आपको पता होगा कि 6 फरवरी का आप लोग का आर्ट्स का है हिंदी का, और 9 फरवरी का आप लोग का क्या है तो साइंस वालों का है। तो हम बोल रहे हैं बच्चों, साइंस हो आप आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप अच्छे से देखो और इन 50 प्रश्न को एक बार पढ़ के जाना अपने परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से आंसर लगाइए चैट सेक्शन में। देखिए बच्चों, प्रश्न दिया गया कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा बच्चों कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। तो याद रखना बच्चों, वह देवता बन जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। आगे देखो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञा ने 1924 से 1925 में किस भाषा में उपन्यास को लिखे हुए हैं। चलिए बताएंगे बच्चों, सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञा ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखे थे। तो याद रखना बच्चों, अंग्रेजी में लिखे हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अंग्रेजी में लिखे थे। अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए हैं। चलिए बताएंगे, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो बच्चों याद रखना, गद्दार पार्टी की ओर से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। ये सभी VVI क्वेश्चन है बच्चों जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और बिल्कुल हम सभी लोग 10 से 15 मिनट में इन 50 प्रश्न को पढ़ जाएंगे। तो अच्छे से आप देखो इन सभी प्रश्न को। और माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला था। तो याद रखना बच्चों, इनको कालिदास अवार्ड मिले हुए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। ये किसने कहा था बच्चों, बताइए आप लोग। तो ये कहे हुए थे जो 2 लड़कियां वर्मा से भागकर आई थी, वही कहे थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 वर्मी लड़कियों ने कहा था। अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। चलिए बताएंगे, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम था यहाँ पे नागर सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है, नागर सिंह। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। चलिए बताएंगे बच्चों कि कौन है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कहते थे। तो उनके पिताजी जो थे उनको प्यार से मुंशी जी कहकर बुलाते थे। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करोगे सही जवाब, उनके पिताजी होगा। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि दीन शब्द का विशेषण है। चलिए आंसर लगाइएगा, दीन शब्द का विशेषण क्या होता है। तो बच्चों दीन का दैनिक होता है। क्या करोगे, दैनिक करोगे, सही जवाब ऑप्शन सी यहाँ पे है, दैनिक होगा। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, यहाँ पे प्रश्न है कि महाबाहु शब्द में उपसर्ग होगा। चलिए आंसर लगाइएगा, महाबाहु शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे महा जोर बाहु, महा जो है बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्या है तो ये उपसर्ग दिया गया है। आगे देखना, यहाँ पे प्रश्न है कि क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे बच्चों, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होता है। तो क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द होता है यथा कर्म। क्या होता है बच्चों, यथा कर्म होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखोगे, इहलोक शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे बच्चों, इहलोक शब्द का विलोम क्या होता है। तो इहलोक का बच्चों परलोक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, परलोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। ये किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो बच्चों ये पढ़े हो आप लोग, संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
क्वेश्चन है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर एक विशेष अर्थ जो है ना प्रकट कर देता है। तो आप लोग पढ़े हो, उपसर्ग जो है एक ऐसा शब्द है जो कि किसी शब्द के पहले आ जाता है और एक नए शब्द का यहाँ पे उपयोग कर देते हैं। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए बताएंगे, जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे कौन से सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो बच्चों यहाँ पे संबंधवाचक उदाहरण है, ऑप्शन बी करोगे, सही जवाब संबंधवाचक है। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, बताएंगे धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो धनवान के धनवंती हो जाते हैं, ऑप्शन डी कर देना, सही जवाब धनवंती हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत कौन समास है। चलिए बताइए, राष्ट्रगीत जो है बच्चों ये कौन सा समास होगा। तो राष्ट्रगीत ये तत्पुरुष समास में आते हैं, ऑप्शन डी होगा, सही जवाब तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन है कि जायता दर शब्द में प्रत्यय हैं। चलिए बताएंगे, जायता दर शब्द में बच्चों यहाँ पे प्रत्यय कौन सा होगा। तो यहाँ पे तर जो है बच्चों ये आपका प्रत्यय होगा। आगे देखना यहाँ पे प्रश्न है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा जो है बच्चों ये लिखी गई है। चलिए बताएंगे, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना उदय प्रकाश के द्वारा बच्चों ये लिखी जाती है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएंगे, उदय प्रकाश, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है 90 नंबर कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है। बताइए, साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या होता है। तो भय में जीना, किस में जीना बच्चों, भय में जीना होता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे, भय में जीना। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन है कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। चलिए बताएंगे, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो बच्चों ये जनक होते हैं क्रांति के, ऑप्शन सी करना, सही जवाब क्रांति के होगा। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है शक्ति शब्द है। चलिए लगाइए, शक्ति कैसा शब्द है। तो याद रखना शक्ति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या है और प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बताएंगे, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब बातचीत की शैली को। अगला प्रश्न देखोगे कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की बच्चों यहाँ पे रचना है। चलिए बताना, डिंगल नामक निबंध जो ये किस लेखक की रचना होगा। तो डिंगल नामक निबंध जो है बच्चों ये रचनाएं हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला प्रश्न देखोगे, कीरत सिंह कौन था। चलिए बताएंगे, कीरत सिंह कौन था। तो याद रखना कीरत सिंह जो है ये लन्हा सिंह के भतीजा थे, जिनका नाम था कीरत सिंह, ऑप्शन डी करोगे, सही जवाब लन्हा सिंह के भतीजा थे। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है कि नमक शब्द का विशेषण है। चलिए बताएंगे, नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है, ऑप्शन बी करोगे, सही जवाब नमकीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, और यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा। चलिए बताइए, राम राम यह भी कोई लड़ाई है और वाक्य में यहाँ पे क्या होगा। तो इसका वाक्य होगा सरल वाक्य, ऑप्शन ए सही जवाब है, सरल वाक्य होता है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। चलिए बताएंगे, भ्रष्टाचार की जड़ क्या होगा। तो सरकार की जो गलत नीतियां होता है यही क्या है, तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ मानी जाती है, याद रखोगे। आगे देखिए प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं। चलिए बताएंगे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जो ये किस युग के प्रमुख कवि होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर तो ये छायाबदोत्तर युग के होगा। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी है। बताएंगे, शेखर एक जीवनी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे श्रीनिवास दास जी का, या किसका होगा। तो आप बताओगे शेखर एक जीवनी जो ये अज्ञेय जी का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मालती के बच्चे का नाम क्या था। चलिए बताइए सभी लोग, मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो मालती के बच्चे का नाम क्या था, टीटी था। ठीक है, टीटी था, आप याद रखोगे। अगर जबकि आपसे अगर पति का नाम पूछता है तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो पति का नाम क्या था, आप याद रखना, महेश्वर नाम था। ठीक है, क्या नाम था, महेश्वर बच्चों नाम था, आप याद रखना। ठीक है, और ये महेश्वर जो है ना ये क्या था, पेशों से, बताओ आप लोग। तो आप बताओगे सर जी पेशों से महेश्वर जो है
ये डॉक्टर थे, ठीक है, क्या थे, ये डॉक्टर थे बच्चों, याद रखना आप सभी लोग, ठीक है, ये डॉक्टर थे, आप लोग अच्छे से इनको याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखना प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ आप सुने हो कि नहीं, एक ही सहारा होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, एक ही सहारा होगा। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे है, सजावट शब्द का संज्ञा है। तो सजावट शब्द संज्ञा, तो सजावट जो है ये कैसा होता है बच्चों, जो कि क्या होता है, तो ये भाववाचक होते हैं, जो कि सजावट है, आप इसको देखते हो और महसूस करते हो, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, भाववाचक में आएगा। जबकि अगर जातिवाचक में देखेंगे, तोता हो गया, कौवा हो गया, ठीक है, कलम हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मतलब कि ये सभी का जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक में आ जाएंगे। और व्यक्तिवाचक में भी कुछ आप जान लो, जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम सुमित ले लिए, ठीक है, रोहित ले लिए, सूरज ले लिए, ठीक है, इस तरीके से मुस्कान हो गया, जो भी हो, ठीक है, अगर नाम लेते हैं तो ये आपका खास नाम है, तो ये बच्चों व्यक्तिवाचक में आता है। और द्रव्यवाचक आपको पता होना चाहिए, जिसमें नाप तौल होता है, जैसे चीनी चावल हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सोना चांदी, ये सब होता है ना, ये सब द्रव्यवाचक होते हैं, इसलिए इसको भी आप याद रखना उदाहरण से, ठीक है। चलिए, पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, बताइए। तो आपको पता होगा कि हम तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या करके आते हैं, तो खेल कर आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे क्या है, महत्वाकांक्षा, वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, किसको जन्म देती है। तो किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, ये किसको जन्म देती है, तो ये चिंता और भय को देता है, ठीक है, चिंता और भय को जन्म देता है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था। तो वहां पे उदय प्रकाश क्या किए थे, घास चराए थे, घास गढ़े थे, नहीं, वहां पे वो पढ़ाई किए थे, क्या किए थे, तो आप लोग बताओगे, वहां पे अध्यापन किए थे, पढ़ाई किए थे, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखोगे, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी के माँ का नाम था बच्चों यहाँ पे निर्मला देवी, ठीक है, याद रखना, निर्मला देवी होगा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखोगे, समय के समय पास किसकी रचना है। तो समय के समय किसकी रचना है, तो समय के पास समय किसकी रचना होगा, तो इसका सही जवाब हम लोग करेंगे अशोक वाजपेयी जी का, ठीक है, किसका है, अशोक वाजपेयी जी का है। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे है, पेड़ पर कमरा कमरा नामक कहानी संग्रह का विकास जो ये किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का विकास किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो ये हो चुके हैं इतावली भाषा में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, इतावली भाषा में। अगला प्रश्न देखना, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था। चलिए बताएंगे, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किए थे, अंग्रेजी में किए थे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अंग्रेजी में किए थे। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था। तो गजानन माधव मुक्ति बोध के अगर पिता का नाम देखेंगे तो माधवराज मुक्ति बोध होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, माधवराज मुक्ति बोध। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्न देखना, प्रश्न है, विजय शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइए, विजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो विजय में यहाँ पे बी जो है आपका उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही जवाब है, बी जो आपका उपसर्ग है। आगे देखना प्रश्न है कि संन्यास शब्द है। चलिए बताइए, संन्यास कैसा शब्द होगा। तो संन्यास जो है आपका पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, पुल्लिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, और हम दो यहाँ पे कौन विशेषण है। तो हम दो आदमी प्रेम पूर्वक यहाँ पे संलाप कर रहे हैं, और हम दो जो है बच्चों यहाँ पे संख्यावाचक में आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, संख्यावाचक में। आगे देखना प्रश्न है कि घृणित शब्द में प्रत्यय हैं। चलिए बताइए, घृणित शब्द में प्रत्यय कौन होगा। तो बच्चों घृणित में ईत जो है आपका प्रत्यय है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है, सादा नीरा शब्द में समास है। चलिए बताइए, और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो तो आप एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम तक जो है बच्चों में यहाँ पे डेली आपको क्लास देते हैं, और आप चाहते हो कि 200 से 300 क्वेश्चन हम डेली पढ़े, तो आप डेली पढ़ सकते हो। 8 बजे हम बच्चों रात में लाइव आते हैं, 8 PM में। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना 8 बजे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी प्रकार के बच्चों, किसी भी तरीके के पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमारे पास एसएमएस कीजिए 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप एसएमएस कर दो, आपको प्यारे बच्चों ये नोट्स मिल जाएंगे। आपको प्यारे बच्चों ये 99 रुपये में आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है और बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन, जो बच्चों 100% आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा सभी प्रश्न। तो अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार लेकर, अभी भी समय है 10 से 12 दिन, अभी पढ़ लो एक बार अच्छे से। अगर देख लोगे तो आप लोग लिख पाओगे वहां पे, और स्क्रीनशॉट ले लो और बताइए कि सदा निरा शब्द में कौन समास है। तो सदा निरा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह है। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहाँ पे में जो है आपका कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे राहत महसूस करना। ठीक है, राहत महसूस करना होता है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे सयाना शब्द का विलोम है। तो सयाना शब्द का अगर विलोम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे नादान हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे प्रतिष्ठा शब्द है, बताइए। तो प्रतिष्ठा जो ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, याद रखना। अगला प्रश्न है कि किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि वह कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं। तो ये कौन कहे थे, लेखक के भाई नहीं, ये नहीं कहे थे। लेखक के चाचा भी नहीं कहे थे और लेखक के माँ बाप भी नहीं, बच गया लेखक के पिताजी, तो यही कहे थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखना। तो बच्चों यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 50 में कितना सही हुआ है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर लेना क्लास को, नए जुड़े हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि सभी लोग जुड़ सके और डेली अपनी तैयारी को जल्द से जल्द पूरा कर सके। तो आप शेयर जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए।